देखिए, हमने समस्याओं के समाधान की बात करी। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि अगर आपके घर में काम धंधे को लेकर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो सबसे पहले आपके पास में क्या चीज होनी चाहिए? आपके पास सबसे पहले एक लीडरशिप का एटीट्यूड होना चाहिए। उस लीडरशिप के एटीट्यूड के लिए आपको अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहिए। इस मूलाधार चक्र और साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए हमने जो है ये शीट बनाई है। इस शीट को लगाने से हमारे घर में साउथ वेस्ट संबंधी, मूलाधार चक्र संबंधी और बुध संबंधी जो कोई भी दोष है उसका शमन होना शुरू हो जाता है। तो आपके जन्मपत्री के उपाय, आपके घर के वास्तु दोष और आपके चक्रास में कोई भी कमी होती है वो उस एक शीट को लगाने से कम होनी शुरू हो जाती है। अब जब आपका स्काई एलिमेंट साउथ वेस्ट डायरेक्शन मरकरी स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है, इस दिशा में ग्रीन कलर लगाने से इसकी शक्ति बढ़ती है। जब हम इसको इस प्रकार से बढ़ाते हैं तो इसके पैरेलल हमारा जो दूसरा डायरेक्शन आता है वो नॉर्थ वेस्ट आता है। नॉर्थ वेस्ट के लिए हमने ये वाली शीट बनाई है। इस नॉर्थ वेस्ट की शीट से आपके घर में, आपके व्यापार में अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। आपको जो है दिनों दिन जो भी आप काम कर रहे हैं उसके ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता सबको होती है। तो इस शीट को लगाने के बाद आपके शनि संबंधी कोई भी दोष हो, उत्तर पश्चिम दिशा संबंधी वास्तु दोष हो, या फिर आपके विशुद्धि चक्र एयर एलिमेंट से संबंधी कोई भी दोष हो, यानी कि आपके व्यक्ति को अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है या फिर उसको लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम का इस चक्र को नॉर्थ वेस्ट में लगाते ही, इस शीट को नॉर्थ वेस्ट में लगाते ही उस व्यक्ति की ऊर्जा जो है वो बढ़नी शुरू होती है। अब जब आपके घर का नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों एनर्जाइज हो जाते हैं, उसके बाद हम तीसरे कोने को जिसको हम एड्रेस करते हैं वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए हमने ये वाली शीट बनाई है। इस शीट में आपको अनाहत चक्र संबंधी कोई भी दोष हो, हार्ट चक्र संबंधी कोई भी दोष हो, आपका मंगल संबंधी कोई भी दोष हो जिसको रक्त दोष वगैरह हम कहते हैं वो, या फिर आपका जो जिसको हम कहते हैं जिनके घरों में हार्ट प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, एक लिवर की प्रॉब्लम होती है। आजकल जैसे बहुत सारे लोगों को लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है, और तो और आजकल की जो सबसे कॉमन बीमारी है डायबिटीज। तो डायबिटीज की जिन लोगों की बीमारी है उनके साउथ ईस्ट में जब हम ये वाली शीट लगाते हैं तो उस घर की ऊर्जा ही नहीं बढ़ती है, उस घर के जो आर्थिक दोष होते हैं कि जो उस घर में पैसा नहीं आ रहा, वो धीरे धीरे लिक्विड कैश जो है वो उसमें आराम आना शुरू हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति के पास काम तो बहुत बड़ा है लेकिन मार्केट में उधार फैला हुआ है, इस शीट को लगाने के बाद उसके लिक्विड कैश जो है उसका कन्वर्जन शुरू होता है। अब हम आते हैं साउथ ईस्ट के बाद नॉर्थ ईस्ट पे। वास्तु पुरुष का नॉर्थ ईस्ट जो है वो हेड रीजन कहलाता है। ये जल तत्व है। इस तत्व के तौर पर यहां पर हम शुक्र संबंधी कोई दोष हो, वीनस जिसको कहते हैं, स्वादिष्टान चक्र संबंधी कोई भी दोष हो, या फिर घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मान लीजिए आपने जो है बहुत सारी चांदी रख दी तो आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया। आपने नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर बना दिया, और ज्यादातर जगह पूजा घर जो है वो फेंग शुई के आधार पे नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है हमारे। और फेंग शुई चाइनीज पद्धति है। चाइनीज जो है उनके पूजा घर में ना तो भगवान की मूर्ति होती है और ना ही उनके यहाँ दीपक जलता है, उनके सिर्फ एक अगरबत्ती जलती है और वो उसको लाइट रखते हैं। तो जब फेंग शुई का सिद्धांत आप वास्तु पे लागू करेंगे तो इमीडिएटली आपके घर में रोग बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो समृद्ध होते हैं वो किसी के फेंग शुई वाले व्यक्ति के कहने पर नॉर्थ ईस्ट में चांदी की मूर्तियां रख देते हैं और भगवान के आगे दीपक जला देते हैं।
एज अ रिजल्ट हमारी जो ऊर्जा जो है वो बढ़ने की बजाय घटनी शुरू हो जाती है। और हर वो घर जिसके नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर है और उसमें ये दोनों चीजें करी जा रही है, या भारी भरकम बक्से, स्टोर, सेफ ऐसी चीजों के तौर पर उसका प्रयोग होता है, उस घर की ऊर्जा घटती जाती है, घर में मानसिक बीमारियां बढ़ जाती हैं। हमारी इस शीट को लगाने के बाद उस घर की मानसिक क्लेश कम होने शुरू हो जाते हैं, उस व्यक्ति का जो भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाती हैं, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम हो जाता है। ये स्वादिष्ठान चक्र, शुक्र ग्रह संबंधित कोई दोष और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तीनों प्रकार के दोषों को शमन करने के लिए वाली शीट है। अब हम आते हैं मणिपुर चक्रा, जो कि घर का सेंटर है। अब ये हमारी यूनिक रिसर्च है कि हमारे घर का सेंटर जो है मणिपुर चक्रा है, पृथ्वी तत्व है, बृहस्पति प्लैनेट है जिससे उसका संबंध है, पीला रंग इस जगह बहुत शुभ रहता है। और इस यंत्र को जब मैं घर के सेंटर में दीवार पर, छत पे लगा देता हूं, तो बृहस्पति संबंधी कोई भी दोष मेरे घर के केंद्र, अब मेरे घर के केंद्र में जो है मेरे प्राणों की उत्पत्ति होती है जो मेरे शरीर को निरोगी बताते हैं। तो जितने भी लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जिनको की इम्यूनिटी रिलेटेड बीमारियां हैं, इस शीट को घर के सेंटर में छत पर लगाने से जो है उस घर के इम्यूनिटी रिलेटेड बीमारियां कम होनी शुरू हो जाती है। तो हमने देखा जुपिटर, सेंटर एंड मणिपुर चक्रा, तीनों के संबंधित जो भी दोष है वो इस शीट से समाप्त हो जाते हैं। अब इन 5 चक्रों को जानने के बाद हमारा छठा चक्र होता है आज्ञा चक्र। तो आप कहेंगे जब सारे चक्र हो गए तो आज्ञा चक्र का क्या काम है? आज्ञा चक्र हमारा जो है वो तम बीज से संबंधित है, और आज्ञा चक्र में हमारे हर प्रकार के, जैसे आप गाड़ियों में गियर सिस्टम देखते हैं कि एक चक्रा को इस्तेमाल करना है या अनेक चक्रा को इस्तेमाल करना है, ये इंटेलिजेंस मेरे आज्ञा चक्र में होती है। इस आज्ञा चक्र को इन्वोक करने के बाद मेरे को वो पूरी प्रक्रिया में कि मुझे किससे कैसे काम लेना है उसके ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। इसके बाद मेरा लंबिकाग्र चक्र आता है, जिसको मैं टाइम के डोमेन में कहता हूं। ये लंबिकाग्र चक्र जो है ये दक्षिण दिशा से संबंधित है। इसको हम राहु का भी वो डोमेन मानते हैं। तो राहु, दक्षिण दिशा और मेरा लंबिकाग्र चक्र, ये तीनों के तीनों का दोष अगर हमें समाप्त करना है तो उस घर में हमारे को लंबिकाग्र चक्र जो नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में, इस चक्र पे मेडिटेशन करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी पहले आज्ञा चक्र बोला, आज्ञा चक्र का संबंध उत्तर दिशा से होता है और उसका जो डाइटी या जो देवता के तौर पे कहते हैं वो केतु होता है। तो जब हम केतु और उत्तर दिशा और आज्ञा चक्र, इन तीनों के दोष का शमन करने के लिए सोचते हैं तो सिर्फ हमें अपने ध्यान को इस जगह पे लगाना होता है। तो ये हमारा थर्ड आई चक्र होता है, जिसको कि हम डिफरेंशिएटर के तौर पर बोलते हैं कि लंबिकाग्र चक्र एक्चुअली थर्ड आई चक्र होता है, ये थर्ड आई चक्र नहीं होता। इसके बाद आता है मेरा सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो है वो सारे शरीर में हर प्रकार की इंटेलिजेंस, जैसा कि हमने देखा कि स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, डायरेक्शन, टाइम, इसमें किसको क्या चीज करनी है, किसको क्या चीज नहीं करनी है, इसकी ऊर्जा जो है वो सहस्त्रार चक्र से आती है। इस सहस्त्रार चक्र को हम षटकोण के श से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा लंबिकाग्र चक्र है उसको क्षत्रिय वाले श से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। इस सहस्त्रार चक्र के ऊपर एक और चक्र होता है जिसको कि हम सहस्त्रार चक्र बंद के तौर पे जानते हैं। इसका मन एलिमेंट होता है और इसका संबंध पश्चिम दिशा से होता है। जैसे सहस्त्रार चक्र का संबंध जो है वो सूर्य से होता है प्लस पूर्व दिशा से होता है, सहस्त्रार चक्र बंद का संबंध चंद्रमा से होता है और पश्चिम दिशा से होता है। तो इस जगह हम म का ध्यान करते हैं। तो म का ध्यान करने के बाद हमारा जो पूरा शरीर है उसमें जो हमारे सुख और दुख का भाव है, जो कि मन की इच्छाओं से संबंधित है, उसका निवारण होना शुरू होता है। तो मैं अगर अपने 9 चक्रों को ध्यान करूंगा तो सबसे पहले म, फिर श,
फिर क्ष, फिर त, फिर ल, फिर ह, फिर य, फिर र और व। इस प्रकार से मेरा ये 9 चक्रों का कुंडलिनी शरीर बन जाता है।